ने लंच बुलाया था, 5 नंबर भी उसमें पहुंचे थे, आरएसएस के कुछ बड़े नेता भी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी पहुंचे थे। आज हम नेताओं का नाम न रख के उनको अंक दे देते हैं, किसी को 5 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 2। तो ये बताइए कि 5 नंबर पहुंचे, 7 नंबर के यहाँ, वहाँ आरएसएस के दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के नेता भी मौजूद थे। तो जब सारे अंक मिल गए, उसके बावजूद समझौता हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये आज एक बड़ी विचित्र सी स्थिति दिखाई पड़ी कि 4.5 साल में मुख्यमंत्री पहली बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ गए। बहाना उसको आप मांगलिक कार्यक्रम का कह सकते हैं, लेकिन तमाम सारी कयास और चीज़ें चल रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि न जाने आज उनको इतनी मोहब्बत कहाँ से मेरे लिए आ गई कि मेरा दिल भी अब उनकी खातिर थोड़ा नरम हो रहा है। तो दोनों तरफ से जो संवाद हुआ और खाना पीना हुआ, उसके बाद से तो चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों की एक? अब एक की तो दिख रही है, अब दूसरे का तो भगवान जाने। क्योंकि जी, योगी के बड़े लिए, मजे लेते हैं आप वीरेंद्र जी। योगी के लिए कहा जाता है जी कि वो एक उदारवादी संत हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं और उनकी सख्ती के नाते उसका फायदा अफसरों ने प्रदेश में खूब उठाया। कार्यकर्ता रोते और चिल्लाते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये सरकार में जो बीजेपी का सरकार चलाने का अनुभव कहिए या सरकार चलाने का उसका तरीका कहिए, उससे उनके कार्यकर्ताओं, विधायकों और नेताओं को तो नुकसान हुआ, लेकिन अफसरों को बहुत फायदा हुआ। अच्छा, ये 5 केडी और 7 केडी की लड़ाई समाजवादी सरकार में, जिसको ये बहुत बीजेपी मजे लेकर सुनती थी, आज उनके यहाँ भी चल रही थी। आज उसका एक छोटा सा मिलन का स्वरूप दिखाई पड़ा, तो अब वो तमाम तरह की बातें, कहानी सुनाई जा रही है कि वो शादी हुई थी तो इकट्ठा हुए थे। भाई, यही 5 लोग क्यों बुलाए गए जिनके बीच झंझट है, या वही लोग क्यों बुलाए गए जो पंचायत के चौधरी हैं? कहते हैं कि देखा है पहली बार साहब की आंखों में डिप्टी के लिए प्यार। वाह। तो ये अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि खाली प्रेम मोहब्बत की बातें ही हो रही हैं इनके यहाँ। मतभेद खत्म करने के लिए दिल्ली से इतने बड़े दिग्गज नेता को आना पड़ा। भाई, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, अभी यूपी में कोई चुनाव अभियान समिति का प्रभारी या ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ है जी। वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय थे। अगर आप उनकी तुलना में बीएल संतोष को देखें तो उनका कद बहुत बड़ा है, और वो उत्तर प्रदेश में जब से आए हैं तो असंतोष को थामने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा नहीं डीएम-एसपी लड़ रहे हैं। ये बात हर सरकार पे सही बैठती है, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रशासन ही ये चुनाव जिताता है, लेकिन आप जानते हैं कि इस चुनाव की जीत हार से जनता के मन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव तो है नहीं, सत्ता का चुनाव है। अगर बीजेपी इसी को अपनी जीत मानती है तो वो भूल कर रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब ये बड़े नेता इसको स्वीकार नहीं करते, वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से उन्होंने इसको भांप लिया है। और आप ये मानिए कि ये डरे हुए हैं, इसी वजह से ये इतना मंथन चल रहा है। आज पुराने अध्यक्षों तक को बुलाया गया जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको पर वो बीजेपी शुद्ध नाइलिस कोरोना काल में वो हैं कि चले गए। आज वो अध्यक्ष बुलाए गए थे जो 20-20 साल, 25-25 साल पुराने नेता थे जी। अच्छा, बंगाल में ये कहते थे खेला हो वो, और चुनाव होने दीजिए, 2 मई दीदी गई। आज इनके खुद के लाले पड़े अपनी जान बचाने के, इनके विधायक खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी का सारा दांव उल्टा पड़ गया बंगाल में। अब यूपी में पंचायत चुनाव ने आपको लाल सिग्नल दिखा दिया कि संभल जाओ नहीं शटर गिर रहा है। आप
उसके बावजूद अब यहाँ पर रणनीति तेज कर जा रही, मतभेद भुलाने की बात कही जा रही। ठीक है, इन बैठकों से कुछ निकला, ये जो हर हफ्ते 10 दिन में ये तीसरी बड़ी बैठक है, कुछ निकला या सिर्फ चर्चा होती है बस? देखिए एक चीज खाली निकला कि बहुत बड़े नेता को बुलाकर असंतोष को दबा दिया गया। किसी में हिम्मत नहीं कि अब बोलो ना, अब चुनाव का वक्त आ गया है। मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसने ये भांप लिया कि उत्तर प्रदेश में जो सिरफुटौल की नौबत है बयानबाजी से, इसको किसी बड़े चेहरे को भेजकर ही चुप कराना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय जैसा कोई राज्य का प्रभारी या देवेंद्र फडणवीस या किसी और को भेजकर यहाँ पे असंतोष दबा नहीं सकते। तो इसीलिए बीएल संतोष जी को यहाँ पर लगाया गया, वो बार बार आ रहे हैं। और बीजेपी में अहंकार इतना चरम पर पहुंच गया इनकी सरकार में, वो नेताओं कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ चुका है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के रूप में भी सामने आ चुका है। उस कमी को पूरा करना इनके लिए टेढ़ी खीर है, बड़ा लंबा इनको काम करना पड़ेगा जी। अच्छा, आपने देखा कि पुरी साहब बहुत तारीफ के पुल बांध रहे अपनी सरकार के, बांधना भी चाहिए, लेकिन कितने भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा, विधायकों को पीटा, नेताओं को पीटा, धरना प्रदर्शन हुआ, आदमी को गधा बना दिया। लेकिन आप वो भी बताते ना, किसी का कपड़ा चीट डाला था विधायक का। अरे अलीगढ़ के इजलास में राजकुमार विधायक का तो थाना अध्यक्ष ने कपड़ा फाड़ा था, मारा पीटा, तमाम उदाहरण है। तो ये इन सब चीज़ों को, अच्छा बड़ी बैठक में इनके यहाँ जूता चला, ये क्या अतीत को मिटा देंगे या भुला देंगे? बीजेपी को जनता ने बड़ी हसरतों से चुना था। कोरोना काल में जिनके घर में अंधेरा छा गया, अभी तक कोई सरकारी मदद खुलकर पहुंची नहीं है, कुछ ऐलान हुआ नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार कुछ करे। बाकी आप जान रहे हो कि डीजल 88 रुपया 90 रुपया बिक रहा है, और कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने महंगाई को बढ़ाने में। अच्छा ब्रजेश जी, हम आप एक गाड़ी लेते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन पे टैक्स देते हैं, फिर ये रोड का वन टाइम टैक्स लेते हैं, फिर ये डीजल पे टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे, फिर ये टोल का भी टैक्स लेते हैं। यहाँ से फैजाबाद 125 किलोमीटर है और टोल टैक्स 200 रुपया है, बताइए। और बीरेन जी का दर्द है, वो उनका घर है एक्चुअली अयोध्या में। ये 20 साल से मतलब आप 125 किलोमीटर जाइए और 200 रुपया टैक्स दीजिए, टोल पे, डीजल पे अलग दीजिए, रजिस्ट्रेशन पे अलग दीजिए, वन टाइम अलग। एक मामले में आपको बता रहा हूँ, खाली एक छोटा सा उदाहरण, टैक्स चुकाते चुकाते मर जाइए। बहुत सही है, लेकिन जी वीरेन जी, चलिए, कहते हैं कि सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है और कुछ सबक भाजपा भी लोगों को सिखाती है। तो आज तो रसगुल्ला काट के आए हैं, आज कहाँ से कड़वी बात निकलेगी? नहीं, मुझे सख्त आपत्ति है कि अगर केशव मौर्य को कोई भोज आयोजित करना था तो अमित पुरी जी को और हेमंत तिवारी जी को, बीरेन जी को जरूर बुलाना चाहिए था। ये उन्होंने अन्याय किया है, सिर्फ 5 लोगों को बुलाया। अरे ये रसगुल्ला काटने का अवसर सिर्फ 5 लोगों को। अरे हो सकता है कि आज ये बात सुन के वो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें। नहीं, करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे? क्या सिर्फ 5 लोग को भोजन कराएंगे? देखिए ब्रजेश जी कि उम्र भर जिनके इस्तकबाल को बैठे रहे हम, और उनका एक बार पीछे मुड़कर ही देखना मेरा दिल ले गया। तो आज तो कुछ इसी तरह के गाने चल रहे हैं भाजपा में, मधुर संगीत है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत कड़े चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे जितना जिता लें, चाहे जितना कोशिश कर लें, बैठकें कर लें, भरपाई करना अभी कठिन है। जी बीरेन जी, आज जनता के लिए काफ़ी नेता नरम भी हो गए हैं, सरकार भी नरम हो रही है। उसी पे आज 4 लाइन सुनिएगा कि राजनीति की जो ज़रूरत होती है, कुर्सी की जो मजबूरी होती है, कि राजनीति ने आका नेताओं को क्या क्या सिखा दिया और बड़े बड़े नेता को भी जनता के कदमों में झुका दिया। और राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर